Hi friend, this is Asim Pathan. You are watching Aligarh Budgies and Finches YouTube channel. Today I will discuss the very important topic how to breed Budgies parrot. सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज की वीडियो में मैं आपके वो सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं जो अभी तक किसी भी ब्रीडर ने या फिर किसी भी यूट्यूबर ने आपके सामने क्लियर नहीं करे होंगे। ये जो सारे डाउट डिपेंड हैं ये सब ब्रीडिंग फार्मूला और ब्रीडिंग डाइट के ऊपर डिपेंड है। कौन सी डाइट से क्या होगा, कौन से ब्रीडिंग फार्मूले से क्या होता है, कौन सा फार्मूला देना बहुत ज़रूरी है और कौन सा ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर होने वाली हैं, तो आपको कहीं नहीं जाना है और वीडियो साथ लास्ट तक बने रहना है। दोस्तों वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, अगर आपने अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा और आपकी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस नहीं होगी। दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो सवाल है वो ये रहता है कि आसिम भाई हमारे यहाँ के जो बजीज पैरट हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कोई ब्रीडिंग फार्मूला हमको बताएं। या फिर दूसरा सवाल ये होता है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला कि आसिम भाई हमारे जो बजीज पैरट हैं वो बाजरा नहीं खा रहे या फिर सनफ्लावर नहीं खा रहे या फिर कुसुम बीज नहीं खा रहे या फिर कोई और सीड नहीं खा रहे। दोस्तों सबसे पहले बात शुरू करेंगे सीड को लेकर। सीड दोस्तों अगर सीड में आपके बजीज पैरट अगर सनफ्लावर नहीं खा रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके यहाँ बजीज पैरट ब्रीड नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये होता है कि आसिम भाई हम बजीज पैरट ले आए हैं और हमने कंगनी के साथ बाजरा मिक्स करके दिया है, बजीज पैरट कंगनी तो खा लेते हैं लेकिन बाजरा नहीं खा रहे। दोस्तों अगर आपके बजीज पैरट कंगनी के अलावा अगर कोई दूसरा सीड नहीं खा रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके बजीज पैरट फिर भी ब्रीड करेंगे। क्योंकि दोस्तों फार्म वाले जो है ना वो सीड में सिर्फ कंगनी देते हैं, इसके अलावा वो दूसरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं रहते, ना ही वो बाजरा मिलाते हैं उसके अंदर, ना ही वो सनफ्लावर देते हैं, ना ही कोई दूसरा सीड देते हैं। वो सिर्फ कंगनी पर रखते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों दूसरे सॉफ्ट फूड देते हैं। वो सॉफ्ट फूड के अंदर दोस्तों ग्रीन फूड भी ज़रूर होता है उसमें। तो दोस्तों पहला आपका जो डाउट था कि आसिम भाई हमारे यहाँ कंगनी के अलावा कोई दूसरा सीड नहीं खा रहे, हम क्या करें, बजीज पैरट ने एग ले कर दिए हैं या फिर एग ले करने वाली है तो बच्चे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों अपना पहला डाउट तो आप ये क्लियर कर लीजिए, अगर आपके बजीज पैरट कंगनी के अलावा कोई दूसरा सीड नहीं खा रहे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ कोशिश करें उनको सिखाने की, थोड़ा सा उसमें कभी कभी सनफ्लावर डाल दिया करें, कभी थोड़ा सा बाजरा मिक्स कर दिया करें। इससे ये होगा कि धीरे धीरे करके उनको आदत पड़ जाएगी। अगर आदत नहीं भी पड़ती है तो भी ब्रीड करेंगे, ये दिमाग में रखिएगा। अगर आपके बजीज पैरट कंगनी के अलावा दूसरा सीड नहीं खा रहे तो भी वो ब्रीड करेंगे, बच्चे निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आसिम भाई आपने तो हमें पहले सीड मिक्स की वीडियो बना के दिखाई थी कि सीड मिक्स मिला के देना चाहिए, तो आप आज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बिना सीड मिक्स के भी ये ब्रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। सीड मिक्स दोस्तों इसलिए दिया जाता है ताकि इनकी बॉडी के अंदर किसी और दूसरी चीज़ की कमी ना हो जाए, दूसरे मिनरल्स की, दूसरे विटामिन्स की, कैल्शियम की और दोस्तों प्रोटीन की। सीड मिक्स जो होता है दोस्तों एक कंप्लीट डाइट होती है और कंगनी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको देखने को नहीं मिलती, जैसे कि विटामिन ई की बात करी जाए तो दोस्तों विटामिन ई होता है सनफ्लावर के अंदर, जो कि हम सीड मिक्स में सनफ्लावर ऐड करवाते हैं। सनफ्लावर के अंदर विटामिन ई इनको अच्छी तरीके से मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बजीज पैरट विटामिन ई में सनफ्लावर नहीं खा रहे हैं तो दोस्तों इसके अलावा हमको क्या करना पड़ता है, उसकी जगह पर रैक्स का वीट जर्म ऑयल देना पड़ता है, तो उसमें विटामिन ई होता है, एडिशनली उसको मिक्स करके देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बर्ड ग्रीन फूड खा रहे हैं, इसके अलावा दूसरे जो राइस है और दूसरे जो भुट्टा वगैरह अगर आपके बर्ड खा रहे हैं तो दोस्तों उसके अंदर भी विटामिन ई की कमी उनकी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों सीड मिक्स का इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। सीड मिक्स इसलिए दी जाती है ताकि बर्ड के अंदर किसी भी तरीके की डिफिशियंसी ना हो। सीड मिक्स जो होता है कंप्लीट डाइट होती है। इसके अलावा अगर आपके बर्ड सीड मिक्स कंप्लीटली नहीं खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंगनी को खा रहे हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंगनी खाएंगे पेट भरेगा, उससे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, विटामिन हैं और प्रोटीन कैल्शियम वो कंगनी से भी मिलता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो हम अलग से जो इनको सॉफ्ट फूड देते हैं, यानी कि आपके बर्ड अगर पालक खा रहे हैं, हरा धनिया खा रहे हैं, भुट्टा खा रहे हैं और बॉइल्ड राइस खा रहे हैं, तो दोस्तों इससे उनकी दूसरी कमी पूरी हो जाती है, जो कि सीड मिक्स के अंदर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। वो चीज़ इनकी इन एक्स्ट्रा चीज़ों से पूरी हो जाती हैं, जो कि हम सॉफ्ट फूड की शक्ल में देते हैं इनको। तो दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है कि अगर आपके बर्ड कंगनी के अलावा कुछ और नहीं खा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप इनको सिर्फ कंगनी भी दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों साथ में ग्रीन फूड तो बहुत ज़रूरी है।
ग्रीन फूड अगर दोस्तों आप अपने बर्ड्स को नहीं देंगे हफ्ते में 1-2 बार, तो समझ लीजिए कि आपके बर्ड के जो एग हैं वो इनफर्टाइल होना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके बर्ड सीड मिक्स नहीं खा रहे हैं तो भी दोस्तों चलेगा, सिर्फ कंगनी पर भी इनकी कहानी चल जाएगी और अच्छे खासे चिक्स निकाल देंगे। तो दोस्तों ये है एक राज जो कि बजिस पैरट की ब्रीडिंग के लिए एक राज है सीड मिक्स का। लेकिन दोस्तों साथ में ग्रीन फूड नहीं भूलना है आपको। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इन सब चीज़ों के झमेले में नहीं पड़ना चाह रहे कि अलग से सनफ्लावर लाओ, ये सब चीज़ें लाओ और फिर इनको मिक्स करके रेशो बना के दो, तो दोस्तों आप सिंपल वे में भी अपने बर्ड को रख सकते हैं, सिर्फ कंगनी के ऊपर, साथ में फ्रेश वाटर के ऊपर, और साथ में ग्रीन फूड तो मस्ट है। 3 से 4 दिन बाद या 5 दिन बाद एक बार दे दिया करें। तो दोस्तों सिर्फ इसी डाइट से भी आप देखेंगे कि आपके बजिस पैरट अच्छे खासी प्रोग्रेस कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपके साथ एक पुराना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। जब मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में था, मैं तब से बजिस पैरट रखता हुआ आ रहा हूं। और दोस्तों यकीन मानिएगा कि उस ज़माने में मैं, यानी कि जब मैं बहुत छोटा था, मुझे नहीं पता था ये पैरट वैरट क्या होते हैं, किस तरीके के पैरट होते हैं। मैंने तो खाली इंडियन पैरट देखे थे, यानी कि रिंग नेक देखा था। ये पैरट तो मेरे लिए काफ़ी नए थे। तो दोस्तों उस ज़माने में मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि इनको क्या खिलाया जाता है। तो मैंने एक बार क्या किया था कि फ्रिज के अंदर हरा धनिया की कुछ टहनियाँ रखी हुई थी, कुछ पत्ते रखे हुए थे, वो मैंने इनको इसलिए दे दिया ले आकर कि शायद ये इससे कुछ अपना नेस्टिंग बनाएंगे, कुछ नेस्टिंग करेंगे। यानी कि बजिस पैरट को मैं समझ रहा था कि शायद ये घोंसला बनाएंगे अपना। तो मैंने क्या करा था, तो थोड़ा सा हरा धनिया के पत्ते इनको दे दिए। तो इन्होंने उसको नेस्टिंग तो करना बहुत दूर की बात है, बजिस पैरट कभी नेस्टिंग नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा वो उस हरा धनिया को खा गए वो। तो दोस्तों इससे मुझे पता लगा कि ये ग्रीन वेजिटेबल भी खाते हैं, यानी कि ग्रीन लीव्स भी खाते हैं। तो दोस्तों मैंने इनको कभी कभी पालक दे दिया करता था, कभी हरा धनिया दे दिया करता था, और हर टाइम जो केज में बाजरा रखा रहता था, देसी बाजरा जो होता है दोस्तों, आपको फोटो नजर आ रहा होगा, जिसको पर्ल मिलेट बोलते हैं। तो दोस्तों उस टाइम मेरे पास 2 पेयर थे, एक पेयर था रेड आई लुटिनो का और एक पेयर था व्हाइट में पाइट का। तो दोस्तों उन 2 पेयर से मेरे पास 70-80 करीब बर्ड हो गए थे, उन कुल 2 पेयर से। लेकिन दोस्तों सिर्फ बाजरा देने से ये होता था कि इनकी जो फीमेल होती थी ना, उनको चर्बी लग जाती थी, तो काफ़ी मोटी हो जाती थी वो, उनके वेंट पर फैट बहुत आ जाता था, जिसकी वजह से फिर वो आगे ब्रीड में दिक्कत करती थी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि सिर्फ बाजरा ना दें, इससे बेस्ट है कि अगर आपके बर्ड कुछ नहीं खा रहे हैं कंगनी के अलावा, तो सिर्फ कंगनी पर रखें। ऐसा ना हो कि आप मेरी बात सुन के उनको सोचें कि बाजरा तो 10-20 रुपये 30 रुपये किलो आता है, तो क्यों नहीं हम 70-80 रुपये की कंगनी हटाकर सिर्फ 25-30 रुपये किलो वाला बाजरा रख दें। तो दोस्तों ऐसे क्या होगा, 4-5 बार तो ब्रीड अच्छी मिल जाएगी, फिर आपकी जो फीमेल्स होंगी वो मोटी होना शुरू हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। तो अगर आपके बर्ड्स कुछ नहीं खा रहे हैं तो कंगनी पे रखें और साथ में ग्रीन फूड दे दें, तो वो भी आपके बर्ड के लिए ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रीडिंग फार्मूले की। और दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में एक सवाल ये है कि आसिम भाई जल्दी से ब्रीडिंग फार्मूला बता दीजिए, मैं अपने यहाँ पेयर लिया हूँ, जल्दी से फार्मूला बता दीजिए ताकि ये जल्दी से अंडे दे दें और जल्दी से बच्चे निकल जाएं। तो दोस्तों अगर आप मुझे कुछ मानते हैं या फिर मेरी बात पर ट्रस्ट करते हैं, तो दोस्तों मेरी इतनी बात ज़रूर गौर से सुन लीजिए और उसको दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं बना है जिसको खिलाते ही ये अंडे दे दें और जल्दी से पेड़ बना लें या फिर जल्दी से बच्चे निकाल लें। तो दोस्तों कोई फार्मूला खास तौर से ब्रीडिंग कराने के लिए नहीं बनाया जाता है। दोस्तों ब्रीडिंग फार्मूला एक तरीके का मल्टीविटामिन सप्लीमेंट होता है, या फिर मल्टी मिनरल सप्लीमेंट बोल सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीविटामिन एंड मिनरल बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो दिया जाता है ये बर्ड के अंदर होने वाली डिफिशियंसी को पूरा करती है। जैसे कि बर्ड के अंदर विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो उसको पूरा करती है, विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसको पूरा करती है। अगर आपके बर्ड के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए तो उसके अंदर जो मिनरल होता है मल्टी मिनरल, तो वो उसकी कमी को पूरा करता है। अगर आपके बर्ड हेल्दी हैं, हर चीज़ खा रहे हैं, तो दोस्तों आपके बर्ड को किसी भी तरीके के एडिशनल सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, आप देना चाह रहे हैं तो दे दें, अच्छी बात है। नहीं देने चाह रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपके बजिस पैरट फिर भी ब्रीड करेंगे। ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनके यहाँ बजिस पैरट पल रहे हैं, उन्होंने आज तक किसी तरीके का कोई ब्रीडिंग फार्मूला या फिर कोई सप्लीमेंट नहीं दिया है, फिर भी उनके यहाँ ब्रीड कर रहे हैं। दोस्तों मैंने अब तक जो बर्ड पाले थे काफ़ी टाइम पहले तक, तो बिना किसी सप्लीमेंट के पाले थे और खूब अच्छी ब्रीड करी थी मेरे बजिस पैरट ने। तो दोस्तों ये था एक दूसरा र्यूमर जो कि लोगों ने फैला रखा है कि फलाने ब्रीडिंग फार्मूले से ही ब्रीड करेंगे, अगर ये वाला ब्रीडिंग फार्मूला नहीं दिया तो आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर पाएंगे। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास से इतना स्टॉक रखा हुआ है ब्रीडिंग फार्मूले का, आप वो हमसे परचेस कर लो, आपके बर्ड एकदम ब्रीड पर आ जाएंगे। तो दोस्तों इस र्यूमर से दूर रहें, कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं होता है इन सब चीज़ों के लिए। बस आप अपने बर्ड की डाइट को थोड़ा ठीक करें और इनको प्राइवेसी दें और इनको हेल्दी रखें, इनको सफाई करते रहें इनके केज की। अब दोस्तों बात आती है कि ब्रीडिंग कैसे कराएं।
दोस्तों ब्रीडिंग कराने का जो तरीका है वो ये है कि आप मेल फीमेल पहले कंफर्म करें कि आपके पास मेल फीमेल है या नहीं है। दूसरी बात, उनकी जो एज है वो 4 से 5 महीने की, 6 महीने की है या नहीं है। कम से कम 4 महीने का बजिस पीरियड आपके पास होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए। दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक सवाल जो पूछते हैं मेरे दोस्त जो कि अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस फैमिली के मेंबर हैं, वो खतरनाक सवाल ये है कि आसिम भाई देखिए बजीज पीरियड लाया हूँ, ब्रीड नहीं कर रहे। अब जब मैं उनकी एज देखता हूं तो दोस्तों उसकी एज मुश्किल से मुश्किल 50 दिन या 60 दिन की होती है, यानी कि 2 महीने की भी सही से नहीं होते हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में बजीज पैरेट आपका ब्रीड कर ही नहीं सकता। कम से कम आपको उसके लिए 4 महीने तो रुकना पड़ेगा, यानी कि 120 दिन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। 120 दिन की आपके बजीज पैरेट की एज होनी चाहिए। अब बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि दोस्तों एज कैसे पता लगती है और मेल फीमेल कैसे पता लगता है। तो दोस्तों उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा कि एज कैसे पता करते हैं या फिर मेल फीमेल कैसे पता करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली एक केज लेना है, उसके अंदर मेल फीमेल छोड़ने हैं। ज़्यादा रखना चाह रहे हैं तो बड़ा केज ले लें, उसके अंदर ज़्यादा मेल फीमेल छोड़ दें और उनको देखें कि वो एज उनकी कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई है। जब उनकी एज कंप्लीट हो जाए तो आप उनको कोई ब्रीडिंग बॉक्स दे सकते हैं या फिर मटकी दे सकते हैं, किसी भी शक्ल में दे सकते हैं, ताकि उसके अंदर छिप कर वो अपने एग ले कर सकें और उनको इंक्यूबेट कर सकें। तो दोस्तों आपके बर्ड डेफिनेटली ब्रीड करेंगे, ठीक है। और साथ में थोड़ी सी प्राइवेसी का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आप उसके सामने हर टाइम केज को पकड़ के बैठे रहें या फिर केज को एक कमरे से दूसरे कमरे तक ले आते रहें, क्योंकि जो नए हॉबिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसब्रे होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो केज को एक कमरे से लेके दूसरे रूम तक ले जाएंगे और दूसरे रूम से लेके फिर छत पर ले जाकर रख देंगे, फिर छत से उठाकर बालकनी में रख देंगे, फिर कोई गेस्ट आ जाएंगे तो फिर उनके पास ले जाकर रख देंगे। तो ऐसे नचाने से दोस्तों आपका जो बजीज पैरेट है वो कभी ब्रीड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से बार बार इधर उधर ले जाने से बजीज पैरेट कभी ब्रीड पर नहीं आते हैं। अगर आप वाकई इसके लिए सीरियस हैं, बजीज पैरेट की ब्रीडिंग चाहते हैं, तो उसको एक ही जगह पर उस केज को फिक्स कर दें और आप सोच लें कि यहाँ से इसको हटाना नहीं है और वहीं पर उसको लगे रहने दें। वहीं पर ही धूप का, छाँव का और हवा का ख्याल रखें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि डेफिनेटली आपके बजीज पैरेट ब्रीड करेंगे। थोड़ी सी प्राइवेसी भी देनी पड़ेगी और एक बार वो सेट हो जाएंगे तो दोस्तों फिर इतनी ज़्यादा प्राइवेसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों ब्रीडिंग फार्मूले जो आते हैं बहुत ही महंगे महंगे, और लोग बाग आजकल क्या करते हैं, एक जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड करेंगे विद नेम ब्रीडिंग फार्मूले का और फिर आपको बताएंगे ये इसकी खासियत ये है। तो दोस्तों इस तरीके के महंगे महंगे ब्रीडिंग फार्मूले से दूर रहें। मैंने तो आज तक 100-150 रुपये से ऊपर का कोई मल्टीविटामिन इनको नहीं खिलाया है। और आप देखें माशाल्लाह कलर वलर देखें इनके, आप इनकी हेल्थ देखें, इनकी ब्रीडिंग सीजन अब आ गया, अब आप इनके इंशाल्लाह चिक्स देखिएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, बस आप थोड़ा सा सब्र रखें और अच्छी डाइट दें। दोस्तों अब एक सवाल तो आपके दिमाग में ज़रूर घूम रहा होगा और आप पूछना चाह रहे होंगे, आसिम भाई अगर ऐसी बात है तो आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूले के नाम पर वाइमरल या कभी कभी ऑस्टोपैट या फिर सिपकेल 500 के नाम से टैबलेट या फिर दूसरे जो होते हैं ना एंटीबायोटिक वगैरह क्यों देते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एंटीबायोटिक जो होता है कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं होता है, वो बीमारी से बचाने के लिए या फिर बीमारी को ठीक करने के काम आता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करी जाए वाइमरल की या फिर दूसरे कैल्शियम सप्लीमेंट की, तो दोस्तों मैं वो जो देता हूँ वो ख़ास तौर से ब्रीडिंग कराने के लिए नहीं देता हूँ। वो मैं इसलिए दे देता हूँ कि अगर इनकी बॉडी के अंदर डाइट लेने के बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है वो पूरी हो जाए, समझ रहे हैं ना। जैसे कि इंसान है, खाना खाता है, मिल्क पीता है और इसके अलावा जूस या फ्रूट वूट भी लेता है, उसके बाद भी अगर उसके अंदर किसी तरीके की कमी रह जाती है तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है कि आप मल्टीविटामिन का कोर्स कराएं अपना, ठीक है। तो उसको कैप्सूल वगैरह लिखते हैं या सिरप लिखते हैं। उसी तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन का कोर्स या फिर कैल्शियम का कोर्स करा देते हैं एक प्रिकॉशनरी बेसिस पर, कहीं ऐसा नहीं हो कि इनके अंदर कमी हो जाए इन सब चीज़ों की। और आप पहले से भी इसको और करा के रखेंगे तो दोस्तों कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और अगर आप ना भी कराना चाहें तो भी कोई टेंशन वाली बात इतनी नहीं है। अगर आपके यहाँ ब्रीडिंग सही हो रही है, चिक्स वगैरह निकल रहे हैं, बर्ड हेल्दी हैं और आपके बर्ड हर चीज़ खा रहे हैं, तो दोस्तों आपको किसी भी तरीके की सिरप की या टैबलेट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ डाउट जो कि क्लियर हो गए होंगे और ये थे कुछ ब्रीडिंग के राज जो वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों ये कुछ राज ये भी आपके क्लियर हो गए कि आपको महंगी वाली चीज़ें पे ज़्यादा जोर नहीं डालना है। अब छोटी सी एक बात और क्लियर कर दूं, अभी भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन सब बातों पे मेरे यकीन नहीं करेंगे। वो सोचेंगे नहीं यार आसिम भाई ज़रूर कुछ ना कुछ देते होंगे। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा एक टाइम और लूंगा, सिर्फ 1 मिनट का। तो दोस्तों उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, जंगल के अंदर इतने सारे बर्ड ब्रीडिंग कर रहे हैं और आप देखते हैं वाइल्ड में कितने बर्ड हैं जो कि लाखों करोड़ों की तादाद में बर्ड हैं जो कि ब्रीडिंग पूरे साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर तरीके का बर्ड।
दोस्तों उनको जाके कौन ब्रीडिंग फार्मूला खिला रहा है। तो दोस्तों उनके अंदर इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी होती नहीं है, क्योंकि वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, खाते रहते हैं, वाइल्ड में होते हैं, इनका नेचर अलग होता है, बिहेवियर उनका अलग होता है, उनको पता होता है कौन सी चीज़ उनके लिए फ़ायदे की है, कौन सी चीज़ नुकसान की है। तो दोस्तों ये सब एबिलिटी उन वाइल्ड बर्ड में होती है, लेकिन जो दोस्तों केज बर्ड होते हैं उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है, उनको आप जो देंगे वो खा लेते हैं। और दोस्तों साथ में मैं यही कहूँगा, अगर आपके बर्ड हर सीड नहीं खाते हैं तो दोस्तों कोशिश करें कि सिखा दें उनको हर चीज़ खिलाना। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, किस तरीके से सॉफ्ट फूड खिलाया जाता है, उसकी वीडियो भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आप जाके उसको ओपन करें, देख लें। और दोस्तों कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, अगर आप चाहें तो अपने बर्ड्स को वो चीज़ें खिलाना सिखा सकते हैं। जो चीज़ मैंने आपको डाइट में बताता हूँ बर्ड के लिए, बर्ड हर चीज़ खा लेता है, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है उसको, थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है। कुछ ट्रिक्स हैं, वो सारे ट्रिक्स मैं वीडियो में बता चुका हूँ। और दोस्तों कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं आपसे छिपाता हूँ, मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ। जितने राज या जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे हाथ में है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों दिमाग में रखिएगा, कोई ब्रीडिंग फार्मूला नहीं होता है जिससे बर्ड खाते ही अंडे देने लगे। तो चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इससे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए अच्छी लगी हो, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, चाहे वो बजिस पर रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या मैसेंजर पर ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलते हैं, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।